ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 सितंबर 2024। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूं। आज की साकार मुरली, कल की इतनी पावरफुल अव्यक्त मुरली सुनने के बाद आप सोचो कैसा फील होता होगा। देखिए, अव्यक्त मुरली की अपनी सुंदरता है और साकार मुरली की अपनी सुंदरता है। तो बहुत ही सूक्ष्मता से हमें, जैसे कहते हैं कि पेंट करना हो तो साकार मुरली और बाद में उस पर पॉलिश करना हो तो अव्यक्त मुरली है। आज बाबा ने कहा अगर अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो, अगर ये ख्याल आए हमको तो परिचिंतन में टाइम वेस्ट नहीं करो। अगर लगता है कि हमें बैटरी चार्ज करना है तो परिचिंतन, परदर्शन, परमत में अपना टाइम क्यों जाए। इसलिए बाबा ने कहा अपनी घोड़ तो न सचड़े। अपनी घोड़ मतलब सेल्फ टॉक। फिर से बाबा ने कहा अपने बारे में सोचो, खुद के बारे में सोचो। तो कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा है कि 3 पर काटने हैं, 1 पर को करना है। तो उसको हम देखेंगे। बाबा ने कहा कि ज्ञान तो 1 सेकंड का है, फिर भी डिटेल में भगवान क्यों समझाता है। तो बाबा ने कहा चेक करने के लिए कि बच्चों में सुधार हुआ कि नहीं हुआ है, कि सुधारने के लिए ज्ञान देता है। और बाबा थोड़ा ज्ञान नहीं देता, सारे बीज और झाड़ का ज्ञान दे देता है। और बड़ी बात कही बाबा ने, अगर 1 सेकंड में ज्ञान मंत्र दे करके चला जाए तो ज्ञान सागर का टाइटल कैसे होगा। इतना सारा ज्ञान नहीं सुनाएगा तो ज्ञान सागर होगा कैसे। आज बाबा ने शिवलिंग को भी याद किया है कि शिवलिंग को देखते हैं तो उसकी पूजा करते हैं, उन पर दूध, फल, फूल, जल सब चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं। अब बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो कुछ चैतन्य है, परम धाम का रहने वाला है। हालांकि बाबा ने यह भी कहा उस शिवलिंग को पूजा करने से तो जड़ है, प्रतिमा है, तो कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन बाबा कहता है कि ये थोड़ी जानते हैं पूजा करने वाले कि जिस जड़ की पूजा कर रहा हूँ उस शिव नहीं है। ऐसे देवी देवताओं को भी पूछते रहते, वो भी चैतन्य नहीं। अब सोचने की बात है, बाबा कहता वो देवी देवताएं कहाँ गए, सोचो। लक्ष्मी नारायण कहाँ गए, श्री राम की बड़ी महिमा तो श्री राम कहाँ चले गए। तो बाबा ने कहा कोई ना कोई नाम रूप में होंगे, मतलब आत्मा तो वही रहती, शरीर का नाम बदलता रहता है, तो किसी न किसी नाम रूप से अभी होंगे, है ना। श्री राम कौन बनता है, जो नापास होते हैं। लेकिन बाबा ने यह भी कहा श्री राम की भी आत्मा तो आएगी ना, बाबा से ज्ञान लेने तो आएगी ना, आई ही होगी। तो बाबा कहता अगर अपनी उन्नति चाहते हो तो बैटरी चार्ज करो। करते भी होंगे बहुत सारे लोग। मुख्य बात है बाबा कहता है याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कहते हैं ना अंत काल में जो नारायण सिमरे, वास्तव में नारायण के सिमरने की बात में शिव बाबा को याद करेंगे तो पाप कटेंगे। मेरा कनेक्शन ही, आत्मा का कनेक्शन तो परमात्मा के साथ ही होगा और किसी के साथ तो होगा नहीं, है ना। बाबा ने आज उनको भी याद किया है कि बहुत सारे छोड़ के चले गए। जब भट्टी बनी थी बाबा ने कहा आधा तो झाड़ उड़ करके चला गया, अब लास्ट में फिर से आएंगे। बाबा तो दयालु है, तो रख लेगा, मना थोड़ी करेगा, आने देगा, फिर कुछ न कुछ पद पा लेंगे। कोई ज्यादा मेहनत करेगा तो अच्छा पद भी पा सकता है। ये सारी बातें भगवान पुरुषोत्तम संगम युग पे ही सुनाता और कभी सुनाएगा नहीं। आज बाबा ने नंबर 1 सब्जेक्ट याद को कहा है, हमेशा ही कहता है बाबा सबसे बड़ी सब्जेक्ट तो याद की ही है।
ये भी बाबा ने आज कहा कि कोई प्रलय नहीं होती है, कभी ये सृष्टि पूरी खाली नहीं होती है। भारतवासियों, आज ये बात जो बाबा ने कही ये मेरे को बड़ी वंडर लगी कि भारतवासी कुछ नहीं है, सबको पूछते हैं, मुसलमानों को पूछते हैं, पारसी को पूछते हैं, जिसको आया उसको पूजने लगते हैं। इसलिए देखो जो हिंदू धर्म तथा कथित हैं वो सबकी पूजा करते हैं, हर धर्म में चले जाते हैं, मजार पर चले जाएंगे, आपका गुरुद्वारे में चले जाएंगे, आपका चर्च में भी चले जाएंगे, सब जगह चले जाते हैं। और फिर श्री कृष्ण को ही मानते हैं क्योंकि नेक्स्ट टू गॉड है। तो फरिश्ते की भी डेफिनेशन आज बाबा ने कही हुई है। इतना सारा ज्ञान सुनाता है, बाबा ने कहा बाकी निकलता तो कोटों में कोई ही है। आज फिर से बाबा ने कहा शंकर तो कुछ है नहीं, तो उनको विनाश के लिए डाल दिया। आज के वरदान में बाबा ने कहा दाता की देन को स्मृति में रख, सर्व लगाओं से मुक्त जो रहेगा वही आकर्षण मुक्त बन सकता है। तो इसके भी हम गहराई में जाएंगे कि हम ऐसे बने कि नहीं बने। आज बाबा ने होमवर्क दिया कि जो भटकती हुई आत्मा को ठिकाना दे, भगवान से मिला दे, वही सच्चा रूहानी सोशल वर्कर है। तो शुरुआत करेंगे। बाबा ने कहा अपनी बैटरी चार्ज करने का ख्याल करो। क्या हमको ख्याल नहीं आता अपनी बैटरी चार्ज करने का? आता तो होगा, हर आत्मा चाहती होगी कि मेरी बैटरी चार्ज हो। अगर ख्याल आता है तो चेक करें, पर चिंतन, पर निरसन, परमत में कितना टाइम जाता है हमारा। पर दर्शन करना मतलब मोबाइल देखना, टीवी देखना, दूसरे को देखना, इसको देखना, इसने क्या पहना, इसने क्या, ये पर दर्शन है ना। पर चिंतन क्या है? इसके बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना। ये ऐसा ही सोचता होगा, प्रीजुडिस भी कर देते हैं कई बार लोग पर चिंतन में। और पर मत मतलब किसी दूसरे के बताए गए रास्ते पर चलना, परमात्मा जो बता रहा है वो नहीं करना। ये तीनों पर हमें काटना है। और क्या करना है? पर उपकार करना है, दूसरे का उपकार। उपकार करेंगे तो दुआएं मिलेंगी। जो कल बाबा ने कहा था संबंध संपर्क में तो आना पड़ेगा, कलयुगी दुनिया में तो रहना है, लेकिन कलयुगी दुनिया के वाइब्रेशन का प्रभाव आपके ऊपर न पड़े, ये है मेहनत, है ना। तो वो हमें करना है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि सब अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए मेहनत अवश्य करेंगे, क्योंकि बाबा ने इसको नंबर 1 सब्जेक्ट कहा है। ये बाबा को याद करना यही नंबर 1 सब्जेक्ट है, और इसमें मेहनत है और इस पे ही सारा मदार है ना। दुनिया थोड़ी इन बातों को जानती है। फिर बाबा ने आज कहा कि ज्ञान तो 1 सेकंड का है, लेकिन ज्ञान सागर का टाइटल नहीं मिल सकता अगर 1 सेकंड में परमात्मा ज्ञान दे करके चला जाए। तो बाबा सारे बीज का, अच्छी तरह से झाड़ का सब ज्ञान देता है ना। ज्ञान दे करके एक्चुअली वेदों शास्त्रों का भी ज्ञान देता है, सब कुछ अच्छी तरह से समझाता है कि तुम पहले कैसे थे, फिर कैसे हुए, पहले तुम्हारे पास कैसा शरीर था। तो ये सारी बातें बाबा समझाता है ना। ये समझ अगर न दे तो फिर ज्ञान सागर उसको कैसे कहेंगे। इसलिए भगवान आकर के सारा ज्ञान देता है। बाबा ने आज ये भी बहुत अच्छी बात कही कि बच्चों को देखना पड़ता है कहाँ तक सुधार हुआ है। सुधारने के लिए तो शिक्षा देता है ना। तो सुधरे हम कि नहीं सुधरे? सुधरे या अनसुधरे हैं बताओ? अगर सुधरे नहीं है तो फिर अनसुधरे होंगे। तो सुधार के लिए तो बाबा ज्ञान दे करके आया है। डिटेल की बातें समझाता है। बाबा ने कहा होलसेल तो मन मना भाव दे के चला जाए, नहीं, डिटेल में बाबा सारी बातें समझाता है। इसलिए उसको ज्ञान सागर कहा जाता है। दुनिया में कोई और ज्ञान सागर हो नहीं सकता है। परमात्मा के महावाक्य सुन के लगता है कि ज्ञान सागर ने कैसे कैसे हमें ज्ञान समझाया है। आप देखो भक्ति मार्ग में खास करके भी सावन मास बीता, भादो मास बीता, ये सब मास में शिव की बड़ी पूजा करते हैं। कांवरिया लोग वो कांवर ले करके जाते हैं और बहुत ज्यादा शिव की भक्ति करते हैं। फिर शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं। बाबा ने कहा वो जड़ है, जड़ तो कुछ लेता नहीं है। लेकिन जब लोग पूजा करते हैं तो क्या बुद्धि में रहता है कि परमधाम निवासी है?
जरूर रहना चाहिए, तभी तो नहीं रहता होता तो शिव का जब मंदिर का स्थापना करते हैं तो शिव की मूर्ति दरवाजे से नहीं लाते हैं, ऊपर से लाते हैं। तो जरूर स्मृति में होगा कि परमात्मा ऊपर का रहने वाला है ना। बाबा ने कहा है कोई चैतन्य शिव नहीं है, ये तो उसकी प्रतिमा है। जैसे देवी देवताओं की प्रतिमा होती है, उनको पूछते हैं एक्चुअल उसमें कुछ है नहीं, लेकिन जब हम वहाँ बार बार सब जाते रहते हैं, सबकी भावना अच्छी होती, तो वाइब्रेशन धीरे धीरे वहाँ उत्पन्न हो जाते हैं, और फिर उन वाइब्रेशन द्वारा जब हम जाते हैं तो हमको अच्छा लगता है, क्योंकि कोई भी आत्मा मंदिर में जाकर के निगेटिव संकल्प तो नहीं क्रिएट करेगी ना। तो ये सारी बातें बाबा समझाता है। अब सोचो, जो देवी देवताएं धरा पर थे वो कहाँ चले गए, लक्ष्मी नारायण कहाँ पर चले गए, तो हैं सब यहीं, राम सीता कहाँ चले गए, यहीं है, लेकिन क्या किया, आत्मा ने शरीर बदल दिया, तो शरीर बदल दिया तो दूसरे रूप से दिखाई देंगे, है ना। ये समझने की बात है। बाबा ने कहा मनुष्यों की बुद्धि में ख्याल नहीं आता कि जो चले गए थे वो फिर से आएंगे, वो उनको नहीं पता होता कि ड्रामानुसार फिर से आएंगे और भगवान से ज्ञान लेंगे, भी नहीं जानते हैं। ये किसकी बुद्धि भी नहीं आता। क्यों? वो तो 84 लाख कर दिए, अब 84 लाख पुनर्जन्म लेंगे तो कहाँ आएंगे। हमको तो बाबा ने बताया ना 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख थोड़ी लेते हैं। आज बाबा ने भी कहा श्री राम की आत्मा है तो पुनर्जन्म लेते लेते, क्यों श्री राम की आत्मा क्यों बनी, जो सतयुग में नापास हुए वो त्रेता में चले गए। अब बाबा ने कहा कि वो नॉलेज लेनी पड़ेगी उस आत्मा को, जरूर आएगी तो जरूर आई होगी, बाबा से दृष्टि भी लिया होगा, है ना। कुल मिला करके अपनी उन्नति के लिए हमें अपनी बैटरी को चार्ज करते रहना है, दूसरी बातों में, फालतू बातों में टाइम नहीं गंवाना है, तब बैटरी फुल चार्ज होगी, नहीं तो हो नहीं सकती है। और उसके लिए क्या कहा, अपनी घोड़ तो चढ़े नशा, मतलब सेल्फ टॉक क्योंकि याद करेंगे तभी विकर्म नष्ट होंगे, अदरवाइज विकर्म नष्ट नहीं हो सकते। अंत काल में भगवान के अलावा कोई न याद है, इसलिए कहते हैं अंत काल जो स्त्री सिमरे या नारायण सिमरे, तो दुनिया वाले नारायण के लिए बोलते हैं, तो भगवान याद है, क्योंकि नारायण उसको ही समझते हैं, भगवान उसको ही समझते हैं। बाबा ने कहा तुमको तो परमात्मा को याद करना है, जिससे पाप कटेंगे और फिर तुम नारायण बनेंगे। एक्चुअली ये नर से नारायण बनने की हाईएस्ट उक्ति है। अब एक नारायण तो नहीं बनेगा ना, पूरी डिनास्टी होगी, तो हमें मेहनत करनी है। बाबा कहता, कोई कोई कहता फलानी आत्मा आपको याद करती है, आत्मा शरीर के द्वारा लिखती है। आत्मा का कनेक्शन किसके साथ है, परमात्मा के साथ, शिव बाबा के साथ। शरीर का कनेक्शन शरीर के साथ है, ये अच्छी तरह से समझना। बाबा कहता है मैं भी आता हूँ ब्रह्मा के तन में टेम्परेरी, उनकी आत्मा को समझाता हूँ और तुमको ये मंत्र दे करके चला जाता हूँ। तो ये समझना है। बाबा ने कहा शुरू में जब भट्टी बनी थी तो कहा जाता है 300-350 आए, फिर बहुत सारे तो चले भी गए थे उसमें से, है ना। माया ने क्या किया, उड़ा दिया, यानी लक बनते बनते अनलकी हो गए। बाबा ने कहा लास्ट में अगर वो आत्माएं वापस आएंगी तो कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। भगवान दयालु है ना, तो कुछ न कुछ तो दे ही देगा। स्वर्ग में जाना है तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, बगैर पुरुषार्थ किए हम स्वर्ग में जा नहीं सकते हैं। ये सारी बातें बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर ही आकर के देता है। एक बात और बाबा ने कही कि सब इस सृष्टि से नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि सृष्टि पूरी खाली हो जाए, नहीं, तो प्रलय हो जाएगी, और प्रलय होती नहीं। बाबा कितनी बार बोल चुका है, यानी सृष्टि पूरी कभी खाली नहीं होती, कुछ न कुछ आत्माएं रह जाती हैं जिनके ही लिए गए। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, है ना। कहते ना 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। सब कुछ था, 1 लाख पुत्र सवाल, ये किसी को 1 लाख पुत्र थोड़ी होते हैं। लेकिन ये इस समय गायन का है कि सृष्टि की आबादी कितनी है, लेकिन सतयुग त्रेता में रावण
का वंश चलाने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि उसके वंशज का कोई होगा ही नहीं। तो इस समय सारी दुनिया रावण संप्रदाय है, राम संप्रदाय तो बहुत थोड़े हैं, और राम की संप्रदाय होती ही सतयुग त्रेता में, तो फर्क रहता है ना। फिर क्या होता है, उनसे बहुत सारी टालियां निकलती हैं। बाबा कहते हैं तुम इसलिए जान गए हो कि तुमने बीज और झाड़ को जाना है। तो नंबर 1 सब्जेक्ट क्या है, बाबा को याद करना, और इसमें मेहनत है, सारा मदार मेहनत याद पर ही है। बाबा ने आज कहा भारतवासी तो बिल्कुल भी नहीं जानते, जिसको आता उसको पूछते रहते। हम छोटे थे तो हमें याद है कि एक जगह है देवा शरीफ नाम से, बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ हाजी वारिस अली की एक मजार है। वो मजार में बड़ी मान्यता है उसकी, और उसमें नौचंदी होती है जो शुक्रवार को होता है, महीने का कुछ उनका होता होगा, चंद्रमा दिखता होगा, बुधवार को शायद पड़ता है, बुधवार को या गुरुवार को किसी एक दिन पड़ता है, मुझे इतना याद नहीं। तो पिताजी जाते थे, लेकर के जाते थे और कहते थे जब ये देवा पहुँचे हो तो सिर झुकाओ। और उनके बारे में कहावत है कि बहुत पहले की बात है कि कोई एक सन्यासी थे, तो वो सन्यासी उनसे मिलने के लिए, वो भी बहुत पहुँचे हुए सन्यासी थे, कुछ तो नाम बताया था, नाम मुझे याद नहीं है। तो कहा जाता हाजी वारिस अली एक दीवार पर बैठे थे उसी जगह पे जहाँ पे वो मजार बनी है, तो वो उतनी दूर से चल करके आए, है ना। तो कहा जाता है सैर पे आए। ये कहानियाँ हैं, क्या सच्चाई हमको नहीं मालूम, लेकिन जो कहावत है वो बता रहा हूँ। तो कहा जाता है कि वो जब इतनी दूर आए तो उन्होंने कहा, हे दीवार, ये इतनी दूर से मिलने मुझे आ गए, तुम क्या 2 कदम नहीं चल सकती हो? तो दीवार कहते हैं 10-20 मीटर आगे चली थी, और इसी बात से उनकी बड़ी मान्यता हो गई, और आज भी वो मजार पे लोग जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। वहाँ भी हम गए हैं कई बार, अपने जागरूक अवस्था में भी गए हैं, तो बड़ी शांति रहती है। तो बाबा कहता है हिंदू क्या करते हैं, सबको पूछते रहते हैं, मुसलमानों को, पारसी को, जो आया उसको पीछे पूछते रहते। क्यों? अपने धर्म को भूल गए कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म है, और धर्म स्थापक को भी भूल गए। धर्म स्थापक कौन है हमारा? शिव बाबा ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म तो शिव बाबा को स्थापन किया। बाकी सब अपने अपने धर्म को जानते हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को जानते हैं, बौद्ध लोग अपने धर्म को जानते हैं, धर्म के स्थापक को भी जानते हैं। हिंदू ही भूल गए। बाबा ने कहा फिर उसके बाद फिर क्या करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट टू गॉड है, क्योंकि उनको ही गीता का भगवान समझ लिया। एक्चुअली गीता सुनाई इसी बाबा ने, लेकिन समझ उनको लिया है। तो ये सारी बातें बाबा ही समझाता है कि कैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। ये दुनिया में लिखते हैं। बाबा ने आज कहा शंकर होता नहीं है ही नहीं। ब्रह्मा विष्णु का मंदिर है, शंकर का तो कुछ है नहीं। आप देखो शंकर का कोई मंदिर होता है क्या? शिव शंकर बोल देते हैं, वो अलग बात हो, मिक्स कर देते हैं। एक्चुअली शिवालय होते हैं, शंकरालय कहीं नहीं होता है। ओम नमः शिवाय होता है, ओम नमः शंकराय कहीं नहीं होता है। तो शंकर के मंदिर ही नहीं। कई लोग बोलते हैं ना जय शिव शंकर, तो मिक्स कर दिए। बाबा ने कहा भी तुम्हें सूक्ष्म तनवासी फरिश्ता बनना है, और फरिश्तों को हड्डी मांस नहीं होते, मतलब लाइट स्वरूप में बनना है। इसीलिए कहते हैं दधीज ऋषि ने हड्डियां दे दी। इसी समय का गायन है। ऐसा भी नहीं होता है कि शंकर कोई आंख खोलेगा तो विनाश हो जाएगा। देवताएं थोड़ी हिंसा का काम करते। बाबा कहते मैं भी नहीं करता। डायरेक्शन देने वाले पे ही आ जाता है ना, कहने वाला फंस जाता है। दुनिया में भी देखो, कोई कुछ बोल देता है किसी के बीच में तो फंस जाता है। तो बाबा अर्थ सहित हमको समझाता है, लेकिन समझने में टाइम लगता है, और कोटों में कोई ही निकलता है। बाबा कहता है जैसे मैं जो हूँ जैसा हूँ, कोटों में कोई मुझे पहचान पाता है, तो कोटों में कोई इस ज्ञान में निकलता है। आज के वरदान में बाबा ने कहा दाता की देन को स्मृति में रखो। कई बार क्या होता है, किसी भाई बहन की हम विशेषता देख करके, उसकी सेवा देख करके कहते हैं ये इनका गुण बहुत अच्छा है, ये इनकी विशेषता बहुत अच्छी है। लेकिन अब ये समझना, ये विशेषता उसको दी किसने? तो विशेषता देने वाले दाता को भूल जाते हैं।
बाबा ने कहा दाता को नहीं भूलना है, और जब दाता याद रहेगा तो हम विशेषता देने वाले को नहीं देखेंगे, दाता को देखेंगे, और तभी लगावों से मुक्त, आकर्षण से मुक्त बनेंगे और किसी से प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए कहा जाता है किसी के प्रभाव में आओ, किसी से टकराव भी नहीं करो, किसी से लगाव भी नहीं रखो, है ना। बाबा कहता है ना, बिसरो न भूलो न याद करो, बिसरो भी नहीं। तो ये सब अच्छी तरह से समझना है हमको, है ना। बाबा ने कहा ऐसे रूहानी सोशल वर्कर बनो जो भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना मिल जाए, मतलब भगवान से मिल जाए। कहाँ कहाँ लोग भटक रहे हैं, इस बाबा के पास, उस बाबा के पास, इस मंदिर में, इस मस्जिद में, इस गुरुद्वारे में, कुछ भी करके हमारे तन के रोग ठीक हो जाएं, मेरे मन के रोग ठीक हो जाएं, हमारे लिए धन आ जाए। तीन ही चीजें चाहिए होती हैं, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। उसके लिए कितना भटक रहे हैं। तो बाबा ने कहा भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे दो। तो कितना हम ठिकाना देते हैं हमको अच्छी तरह से समझना है। आज का होमवर्क, सबसे बड़ा होमवर्क यही है कि मन मना भाव के द्वारा अपनी बैटरी को चार्ज करना है। परिचिंतन, प्रदर्शन, परमत में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी घोटना है, अब सेल्फ टॉक करना है अपने आप से, है ना। और ज्ञान सागर बाबा को बीज को, झाड़ का ज्ञान देता है, तो उसको अच्छी तरह से समझ करके बाबा को याद करना है। खुद के प्रति चिंतन करके आत्मा को स्वतः प्रधान बनाने की मेहनत करनी है। और नर से नारायण बनना है तो अंत काल में एक शिव बाबा के अलावा कोई याद ना आए। इस युक्ति से मैं आत्मा हूं, ये याद रखना है। दाता की देन को नहीं भूलना है, आकर्षण मुक्त बनना है, और भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना दे देना है, भगवान से मिला देना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।